नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूर्वांचल में आ चुका है और इस बार जो है लड़ाई बहुत ही कांटे की हो गई है, क्योंकि अभी पूर्वांचल में जो है आज ही यहाँ पर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, जयंत चौधरी सभी लोग यहाँ बनारस में रैली कर रहे हैं। तो एक मतलब बहुत ही कांटे की लड़ाई बन चुकी है। हमारे साथ इस समय बंगाल के बड़े नेता अनिर्बान गांगुली जी हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। सर, ममता बनर्जी भी यूपी के चुनाव में आ गई हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ममता बनर्जी यहाँ पिकनिक करने आई है क्योंकि ना उनको कोई पहचानता है। हाँ, पहचानता है कि उनका बंगाल में उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, इतना घटिया ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए भारत के लोग, दूसरे प्रांत के लोग उनको उस घटिया ट्रैक रिकॉर्ड के लिए पहचानते हैं। उसके अलावा उनके पास ना कोई राजनीतिक अस्तित्व है बंगाल के बाहर, ना कोई राजनीतिक पहचान है और ना कोई राजनीतिक एक प्रोग्राम भी है उनके पास बंगाल के बाहर। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ मायने है कि वो यहाँ है बनारस में। हाँ, पर ये ज़रूर उत्तर प्रदेश और बनारस के लोग तो जानते ही हैं उनको। बनारस के बंगालियों ने भी आज सुबह से, कल से कह रहे हैं कि भाई दीदी आप वापस जाइए, वो बाबा आपको कभी बुलाएगा नहीं और आप वापस जाइए, जिस पद पे आप आए हैं उस पद पे आप वापस जाइए। हाँ, पर बनारस के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग ये ज़रूर देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनके सामने उत्तर प्रदेश मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ का। जो उत्तर प्रदेश मॉडल पिछले 5 साल में खड़ा हुआ है, वही उत्तर प्रदेश मॉडल का विपरीत है बंगाल मॉडल, जो कि हिंसात्मक एक मॉडल है, जिस मॉडल का कोई रोड मैप नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई नीति नहीं, कोई आदर्श नहीं। ऐसा मॉडल ममता बनर्जी का है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ आकर बनारस में हाथ हिलाएगी सबको, रोड शो में सब उनको नमस्कार करके कहेंगे कि जाइए वापस, आपका यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी बनारस आई हैं, उनको अखिलेश बुलाए भी हैं, तो कुछ तो लग रहा होगा उनके आने से कुछ फ़ायदा होगा, तभी तो बुलाए होंगे। नहीं, देखिए वो तो कुछ थोड़ा सा आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। वो पिछले बार जब लखनऊ आई थी, वो कलकत्ता हवाई अड्डे में प्लेन बोर्ड करने के पहले उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप लखनऊ क्यों जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पे ये कहा, क्या कहा उन्होंने, कि हम तो सब जानते हैं किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी हम जा रहे हैं अखिलेश जी के साथ थोड़ा खड़ा होकर वहाँ उनके लिए कैंपेन करेंगे। इसका मायने क्या है? हम जानते हैं कि किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा क्या है ना, औपचारिकता है। अब अखिलेश के साथ उनका लेन देन भी है, पैसा का रूट भी हमको मालूम है। अखिलेश बाबू का पैसा कलकत्ता में किसके पास रहता है और वो पैसा कैसे, कहाँ से क्या आया है, कौन सा कंपनी है, वो पूरा 7 पन्ने का पूरा डिटेल भी अपने पास है। इसलिए वो पैसा किसके बीच बंटवारा होता है, टीएमसी को कितना मिलता है, अखिलेश बाबू को कितना मिलता है और कलकत्ता में कितना रखा हुआ रहता है, तो ये इसलिए औपचारिकता है कि भाई अब थोड़ा भाईचारा है तो आपके लिए आकर हाथ हिला दूं। इसका कोई राजनीतिक ना असर होगा यूपी में। राजनीतिक रूप से ऐसे देखा जा रहा है कि जो ममता बनर्जी हैं 2024 में प्रधानमंत्री के अपने आप को उम्मीदवार के रूप में देख रही हैं। इसीलिए जो मिर्ज़ापुर से कांग्रेस के बड़े नेता थे, ललितेशपति त्रिपाठी हो गए, फिर सुब्रमण्यम स्वामी, काफ़ी लोग मतलब उनकी तरफ जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को देख रही हैं। इसलिए बनारस से नहीं मैंने कैसा प्रधानमंत्री बनेगी? 42 सीट लेके पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। अच्छा, मैं उदाहरण के लिए तर्क के खातिर मान लेता हूँ कि 42 से 42 उनको मिल जाएगा, पर सरकार कैसा गठन होगा? कौन सा पार्टी का, कौन सा सरकार का वो प्रधानमंत्री बनेंगे? आप उनका मिस एडवेंचर देखिए। गोवा में अपना पार्टी का गठन किया, जाकर वहाँ इसको ज्वाइन करवाया, उसको ज्वाइन करवाया। आज गोवा में आप बताइए कितने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े गोवा में। जिन लोगों ने उनका पार्टी ज्वाइन किया गोवा में, 2-3 महीने के अंदर पार्टी छोड़ के निकल पड़े। तो एक गोवा में संभाल नहीं पा रहे हैं पार्टी, त्रिपुरा में संभाल नहीं पा रहे हैं पार्टी, और वो सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे देश का। ये तो दशाश्वमेध में घाट में बैठे हैं, दशाश्वमेध घाट का नाम ही नहीं पता उनको, कहते हैं कि गंगा घाट में बैठा हूँ। भाई गंगा घाट, सैकड़ों गंगा घाट है, कौन सा घाट में बैठे हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री ऐसे नहीं। बंगाल, वाराणसी के बंगाली कहते हैं, उनको जब पूछा जाता है कि दीदी कहती है कि प्रधानमंत्री बनेगी, तो वो ही खुद ही कहते हैं कि वो बहुत तपस्या करना पड़ेगा मोदी से टक्कर लेने के लिए। नहीं, दीदी तो बनारस के गंगा घाट पे आके बैठ रही हैं,
जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था तब भी वो चंडी पाठ वगैरह कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ करती हैं क्या? क्योंकि हम लोग ऐसी भी खबरें देखते हैं कि मंदिर वगैरह बंगाल में तोड़वा रही हैं, ऐसा भी खबर सुनने में आ रहा है। देखिए, त्रासित तो है, बंगाल के हिंदू जो हैं, हिंदू समाज जो है त्रासित है, और क्योंकि उनका ना सुरक्षा है और तुष्टीकरण की राजनीति का पराकाष्ठा एकदम ममता बनर्जी है। तुष्टीकरण राजनीति, हिंसात्मक राजनीति, हिंसात्मक राजनीति जो है, और ये सिर्फ एम्ड एट, पॉइंटेड एट हिंदूज। इसलिए एकदम ये सही बात है कि हिंदू जो हैं, हिंदू समाज जो है, हिंदू सनातनी जो हैं बंगाल में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है आज के दिन में। और वो इसलिए तो मुझे कहने में क्या लग रहा है कि इट्स आयरॉनिकल कि वो बनारस में आकर वोट मांग रही है, मंदिर जा रही है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न सर, ये भी सुनने में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी टूट भी सकता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जो हैं, एक सुनने में आया था कि वो टेक ओवर करने वाले हैं, ममता प्रधानमंत्री बनेंगी। तो अब बात है ये कि नहीं, बात है ये कि बुआ भतीजा में झगड़ा चल रहा है, अभी लड़ाई चल रहा है। भतीजा कह रहा था बुआ को, भतीजा ने थोड़ा दिमाग में बुआ को बताया कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो बुआ को दिल्ली धकेल रहे थी, और सडनली अचानक बुआ ने ये महसूस किया कि पार्टी उनके हाथ से पार्टी भी निकल रहा है और बंगाल में उनका स्थान भी भतीजा ले रहा है, तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई किया भतीजा के ऊपर। देखिए, परिवारवाद का पार्टी है। आप अखिलेश का परिवार देखिए, अखिलेश का पार्टी देखिए, झगड़ा चल रहा है। आप ममता बनर्जी का परिवार देखिए, ममता बनर्जी का पार्टी देखिए, परिवार वाला पार्टी है, परिवारवाद पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, इसलिए झगड़ा चल रहा है। तो ये चलेगा ही, और अंत में जाकर ये पार्टी ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। और पश्चिम बंगाल का फ्यूचर जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम इस बार भी अच्छा खासा हमने प्रदर्शन किया, हम भले जीत नहीं पाए। 5 साल 4 साल अगर ये पार्टी टिकता है तो 5 साल, इसके पहले अगर ममता बनर्जी का पार्टी टूट जाता है तो उसके पहले ही हम सत्ता में आ जाएंगे। सर, अंतिम प्रश्न, ममता बनर्जी अभी कुछ समय पहले यूपी में थे, अंतिम है सर, कि योगी आएगा तो सबको खा जाएगा, ऐसा बोली थी कि योगी आएगा तो सबको खा जाएगा। अरे वो खुद ही खा रही है सबको, बंगाल में सबको खा रही है, एक एक करके ख़त्म कर रही है। योगी आएगा तो बंगाल बच जाएगा, मुझे तो यही कहना है। यूपी का बोले कि यूपी को खा जाएगा, वो तो यूपी का लोग समझ रहे हैं। 5 साल किसको किसने खाया, ये तो परिष्कार है। 5 साल माफियावाद को खाया योगी ने, 5 साल ये सब खाया, उन्होंने ख़त्म किया। तो जो माफिया राज, जो ये सब हिंसा का राज चल रहा है बंगाल में, तो वो ममता बनर्जी सबको खा रही है। तो इससे मुझे लगता है कि यूपी में वो क्या कहे नहीं कहे उसका कोई असर नहीं है। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। मेरा वो फ्लाइट। हाँ। आइए हम लोग और लोगों से जानते हैं, कुछ कॉलेज के कुछ छात्र छात्राएं हैं, आइए उनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। आप लोग ये बताइए, किस कॉलेज के आप लोग छात्राएं हैं? राजकीय महिला महाविद्यालय DLW। अच्छा, ये बताइए, अभी चुनाव होना है, आप लोग का सबका वोटिंग एज हो गया है? हाँ, हो गया। तो किसका माहौल है, मतलब किसका सरकार बनना, योगी जी का काम सही लगता है कि अखिलेश का काम सही लगता है? योगी जी तो सही हैं, फिलहाल बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। क्या काम सही लगता है? अरे बहुत विकास किए हैं, रोड देखिए इतने अच्छे हो गए, पहले बहुत ख़राब रोड थे, अब बहुत अच्छे हो गए हैं। हमारे मड़ुआ साइड जाएंगे ना, पहले एकदम कचरा था, अब इतना अच्छा हो गया है, जाएंगे तो देखने में लगता है हाँ है। रोड तो बात की बात है, लड़कियां सेफ हैं, लड़कियां अपना सेल्फ डिफेंस खुद से कर सकती हैं, अकेले जा सकती हैं, वैकेंसी नहीं निकालते हैं। बस यही शिकायत है, लायक हो तब वैकेंसी भी निकलने लगेगी। अच्छा, ये बताइए, आज तो ममता बनर्जी भी आई हैं समाजवादी पार्टी के समर्थन में, तो उनको कैसे देखती हैं आप लोग? सही है, ठीक है, वो तो मेरे लिए अच्छे हैं। वेस्ट बंगाल खेलने गई थी मैं, उनके हाथ मेडल पहनी हूँ, अच्छी हैं। हाँ, बताइए आप लोग, किसका माहौल है, कौन बढ़िया काम कर रहा है, किसकी सरकार? मोदी यार का, मोदी। हाँ, अखिलेश यादव के रीजन दो यार। हाँ, उसी की सरकार बनेगी। क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? अभी कहाँ से हैं आप? सर, हम बांदा से हैं। बांदा से? यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। अच्छा, ये बताइए, जो अभी चुनाव होना है यूपी में अभी है, तो किसका माहौल लग रहा है, अखिलेश का है, योगी जी का है, या किसी? योगी जी का माहौल तो लग रहा है, लेकिन माहौल जातिवाद में ज़्यादा बाइस्ड है। हम जाति के दम पे चुनाव जीत रहे हैं,
डेवलपमेंट आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है ये हम सब देख सकते हैं। कब तक धर्म और जात में जीतेंगे ये आप देख लीजिए। लेकिन इस बार बीजेपी आ रही है, डेफिनेटली बीजेपी आ रही है, सीटें कम होगी लेकिन बीजेपी जीतेगी। हाँ, सीटों में कुछ कमी हो रहा है पिछली बार से। जीतेगी। जातिवादी कौन करे, सभी पार्टियां कर रही हैं कि पूरे देश में जाति का चुनाव होता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की कंडीशन तो बहुत रोस्ट है, कुछ भी कहो, लेकिन जो जातिवाद हर जगह है। जातिवाद करते हैं कि उनको डर ना हो कि उनका वोट बैंक जो है खो जाए। अखिलेश जी मुस्लिम वोट बैंक साझा कर रहे हैं इस समय, वही ऐसे बीजेपी अपना हिंदू वोट बैंक देख रही है। तो जातिवाद तो यही है। पूछिए उसे डेवलपमेंट देखना चाहिए, कितना डेवलप, वो कहेगा नहीं अखिलेश चाचा को वोट देंगे, अखिलेश चाचा को दीजिए, हम नहीं कहते बुरे हैं, लेकिन डेवलपमेंट देखिए क्या बीजेपी ने किया है डेवलपमेंट। कि हम लोग हैं स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट का पक्षधर होगा हम उसी को वोट करेंगे, तो आपको पता ही है। नहीं तो हमारे योगी बाबा पिछले 5 साल से आम हितों के लिए तो बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टूडेंट हित के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं किए हैं। शिक्षा के स्तर में कोई अच्छा काम नहीं हुआ है जो हम उन्हें शिक्षा के रूप में वोट दे दें, लेकिन बस इतना कि धर्म है, बस कुछ हाँ कुछ कह सकते हैं कि कुछ गुंडा राज खत्म हो गया है, बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ प्रशासनिक सुधार के कारण ही इस बार अगर ये सरकार बना पाएंगे तो बनाएंगे, वरना सरकार तो बन रही है। सरकार तो क्योंकि योगी जी का जो सबसे बहुत अच्छा उनका लगा हमको प्रशासन में कि उनका जो त्वरित निर्णय करने की प्रक्रिया है, ये हमको बहुत अच्छा लगा। कोविड-19 को उन्होंने जिस हिसाब से मैनेज किया कि ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट उनको बुला रही थी, वही ना, तो कोविड मैनेजमेंट के आधार पे यही सब देखेंगे हम, कोविड मैनेजमेंट, रोजगार। कोई सूची देखिए, हम शिक्षा सूचकांक देखिए या स्वास्थ्य, हम बॉटम पे होते हैं, हम उसे टॉप में आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते, क्योंकि वोट बैंक जाति के हिसाब से होता है, जाति के हिसाब से होता है, विकास के हिसाब से कम, जाति के हिसाब से ज़्यादा होता है, क्योंकि शिक्षा के प्रति ना उनका कोई विकास है, अन्य चीज़ों में भी उनका विकास रेट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन स्टिल बीजेपी आ रही है। क्योंकि बीजेपी क्यों आ रही है? क्योंकि प्रशासनिक सुधार के कारण ही बीजेपी आएगी, क्योंकि कुछ प्रशासन के थोड़े सख्ती रुख के कारण बीजेपी फिर से अगर आएगी, सरकार बनाएगी, वरना अखिलेश यादव तो जातिवाद की राजनीति कर ही रहे हैं। दोनों तरफ से नाराजगी है। हम स्टूडेंट हैं, हम देख के काम करते हैं। आप भांति प्रकार के लोगों से मिलेंगे, कुछ यादव समर्थक होंगे, कुछ मतलब यादव से आप बात करो क्या बिल्कुल आंख बंद करके उन्हें अखिलेश यादव जी के पास जाना है, पता नहीं वो किस लिए। हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि हम आंख बंद करके योगी जी के पास चले जाएंगे, नहीं, हम देखेंगे किसने अच्छा काम किया, लेकिन इस बार तो हम हैं योगी जी के साथ ही। अच्छा बताइए, ममता बनर्जी भी आज आई हैं अखिलेश के समर्थन में प्रचार करने, क्या कहेंगे ममता बनर्जी? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ममता बनर्जी आ जाए, कोई सीपीएम का नेता आ जाए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी का एक स्पेसिफिक क्षेत्र है कि वो पश्चिम बंगाल में ही चलेंगी, ये उत्तर प्रदेश है। भैया हमारे विचार रखना चाहेंगे बड़े भैया। कल काली पट्टी दिखाई गई ममता बनर्जी जी को और श्री राम कहा गया, ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा उनका कितना प्रभाव है उत्तर प्रदेश में। वो बंगाल में ही उनका प्रभाव है, वहीं तक सीमित रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा कुछ समय पश्चात। करने से वो उनका वोट बैंक खराब कर रहे हैं, ना कि उनके वोट बैंक को बढ़ा रही है। वो ममता बनर्जी को हाँ घटा देंगे, अब वोट घटा देंगे, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण कुछ योगी बाबा से नाराज थे किसी मुद्दे, मणिमंजरी राय या अन्य विकास दुबे को लेकर, जिसके कारण वो ममता बनर्जी को बढ़ा के ब्राह्मणों को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं, जिसलिए वो ममता बनर्जी को बुलाया, लेकिन उससे उनकी राजनीति पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मण योगी से नाराज थे? नहीं, कुछ भी कहो, नाराज नहीं, वोट आप जानते होंगे कि कुछ सॉफ्ट जोन होता है अंदर की, नाराज है हम लेकिन जाके वोट उन्हीं को दे देंगे, देखेंगे क्या चल रहा है बस वोट दे दिया। नाराज बिल्कुल है, कुछ ब्राह्मण नाराज हैं, कुछ नहीं नाराज हैं, कुछ नाराज हैं कि बस अपना प्रेजुडिस पाल लिया है कि योगी गवर्नमेंट ब्राह्मण के खिलाफ है, जैसे कि विकास दुबे को मरवाया, जिस हिसाब से जरूरी था, मारा गया। ये षड्यंत्र है कि योगी सरकार ब्राह्मण की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई थी। हम विकास दुबे के पक्ष में नहीं, वो अपराधी था, मारा गया। सरकार ने किया था, बीजेपी सरकार ने किया था। नहीं, आपके पास कोई सोर्स? गोरखनाथ मठ में अवैध सुनिए, हम 3 बातें आपकी नहीं सहते, हम बता रहे हैं आपको ना। गोरखपुर मठ में गांजा का अवैध व्यापार होता था, वहाँ की पीसीएस थी मणिमंजरी राय, उनको मरवा दिया गया, रातों रात मरवा दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, छोटी नींद में नहीं बोलते ना, तो इसीलिए ममता बनर्जी को बुलाया गया। ठीक है, हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ बताइए सर, आप बताइए, जो भी चुनाव होना है, ममता बनर्जी भी आई हैं अखिलेश यादव के समर्थन में, क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो पश्चिम बंगाल केंद्रित है, और पश्चिम बंगाल में अभी किस तरीके की राजनीति चल रही है, ऐसा हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में प्रचार करने आ रहे हैं और अखिलेश यादव के समर्थन में आ रहे हैं, तो आप उनकी मानसिकता और उनका लक्ष्य समझ सकते हैं कि वो यहाँ किस लिए आए हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है सही क्या है, गलत क्या है। उसे ममता बनर्जी के समझाने से, आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ खेला नहीं होगा। जब बनारस के लोग काला झंडा भी दिखाए हैं, कहें तो नाराजगी है वो?
बनर्जी से? देखिए, वहाँ पे रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो कार्य किया है, तृणमूल कांग्रेस का जो गुंडा राज वहाँ रहा है, जो सिंडिकेट चलता है, वो उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं जान रही है और वो नहीं चाहती कि ऐसे लोग यहाँ भी आकर पनपे, तो इसीलिए उनका विरोध हुआ है।